भाई भाई के बीच में यदि प्रेम हो, आज अनेक लोग आते हैं कि स्वामी जी हम पति पत्नी के बीचों में विचारधारा नहीं मिलती है, हमारे परिवार में कलेश है। याद रखना प्यारे, लेकिन जिस घर में राम राज्य होता है उस घर में कभी कलेश नहीं होता। क्यों? जिस घर में भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, कभी आपने विचार किया कि रामराज अयोध्या की भूमि पर ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अयोध्या की भूमि पर प्यारे चारों भाई एक चूल्हे की रोटी खाते थे। किष्किंधा में राम राज्य नहीं हुआ, ना ही लंका की भूमि पर राम राज्य हुआ। एक थोड़ी देर के लिए निवेदन यदि करें तो आपसे नहीं केवल माताओं से पूछना चाहते हैं, और यदि इस बात पर विचार करना, मैं जानता हूं कि आज आप उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। बोलना हमारे लिए कठिन है, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में सत्यता है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, यहां पर जितनी माताएं बैठी हैं, जो भाई बचपन से लेकर एक घर में एक छत के नीचे रहते थे, विवाह होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि भाई भाई के बीच में बंटवारा हो जाता है? हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हमारी बात हो सकता है कि सुन को आपको थोड़ी कड़वी लगे, और आज तो हमारी रवानगी का दिन है। आगे आप लोग हमें बुलाएं या ना बुलाएं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम इसलिए बाबा नहीं हुए हैं कि आप हमें बुलाएं और हम आपकी रोटियां खाने के लिए आए। जो बात हमारे अंतःकरण में आई वो मैंने आपके समक्ष रख दी। कारण क्या है? जो भाई जब तक विवाह नहीं होता है, आज 2 भाई हो 4 भाई हो, एक छत के नीचे रहते हैं, और विवाह हो जाता है तो भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है। याद रखना माताओं, इस बात पर चिंतन करना, और समाधान भी आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। समाधान किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और एक बात और याद रखना कि भारत की सरकार चाहती है कि भारत से भ्रष्टाचार चला जाए। भारत की सरकार का प्रयास है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुनना, तुम लोग कितना भी प्रयास करना, लेकिन भारत से भ्रष्टाचार जीवन में खत्म नहीं होगा। तुम लोग कितना भी प्रयास करना, ध्यान देना पहले, कितना भी प्रयास करना, लेकिन भारत से कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना प्यारे, जिस दिन भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले लेगी, उसी दिन भारत में सूर्योदय से पहले भ्रष्टाचार चला जाएगा प्यारे, केवल नारी की वजह से जाएगा। तुम कितना भी प्रयास करना, लेकिन भारत से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाओगे। क्यों? अब जरा ध्यान से सुनो माताओं, यदि समाज में नेता है तो वो इनका पति है। क्यों? समाज में यदि कोई नेता है तो इनका पति है। लोग कहते हैं कि आप नेताओं के बारे में ऐसा बोल देते हो महाराज जी, आपको डर नहीं लगता है? क्या आप किसी पार्टी के नहीं हैं? हमने कहा पार्टी का मतलब क्या होता है? बोले लगता है कि आप बीजेपी दल के नहीं हैं, आप कांग्रेस दल के नहीं हैं। तो यहां पर जितने लोग महापुरुष बैठे हैं प्यारे, हमारी बात पर ध्यान देना। हम संत लोग, हम महात्मा लोग ना तो बीजेपी के दल के हैं और ना ही कांग्रेस दल के हैं। ध्यान देना, हम तो प्यारे तुलसी दल पार्टी के हैं, और जो तुलसी दल के नीचे होता है वो किसी पार्टी से डरने वाला नहीं। मैं केवल इतना आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय सनातन धर्म की नारी यदि संकल्प ले लेगी तो सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला। क्यों? क्योंकि यदि समाज में नेता है तो वो इनका पति है, यदि समाज में अधिकारी है तो वो इनका पति है, और इनको केवल इतना ध्यान देना है, अपने पति से केवल इतना हिसाब लेना माताओं। यदि आपके पति की तनख्वाह 40,000 है और महीने का खर्च 80,000 का है, तो तुम अपने पति से हिसाब लेना, तनख्वाह तो 40,000 है, या 80,000 का खर्च कहां से करते हो? क्यों? और ध्यान देना माताओं, जिस दिन आपका पति हिसाब ना दे सके,
उसकी कमाई से द्वारा लाया हुआ बेईमानी का सामान आप देहरी के बाहर फेंक देना। मैं गारंटी देता हूं सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा। और आज भाई भाई के प्रेम को बरकरार, मैं केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जिस समय सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बोले बाली ने सुग्रीव की ललकार को सुना। बाली ने अपने भाई की ललकार सुनी तो लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने क्या किया, उन शब्दों पर ध्यान देना। बाली ने क्या किया, आज प्यारे जो तारा ने किया है, बड़ी ध्यान से सुनना। आज जिस समय सुग्रीव ने ललकारा तो बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है, लेकिन माताओं जो तारा ने किया, यदि जिस दिन आप करने लगोगी तो भाई भाई का युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। रामचरितमानस में दो राक्षस हैं, एक तो बाली है, दूसरा रावण है, और दोनों की पत्नियों ने एक जैसा काम किया। प्रमाण यहां तारा ने क्या कहा, सुन पति जे नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेजो बल सीवा, अरि कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालों जीत सके संग्रामा। और मंदोदरी ने क्या किया, बोले रहे से जोरे कर पति पगला। आज मंदोदरी ने भी अपने पति रावण के चरण पकड़ के समझाने लगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भाई भाई में यदि युद्ध हो तो आप अपने पति को पकड़ के सीधा कमरे में बंद कर देना, तो भाई भाई का युद्ध टल सकता है कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। मान लो भाई आया, छोटे भाई ने बड़े भाई को दो चार गालियां दे दी, और कहीं तुम क्रोध में आई, तुमने कहा कि दरवाजे पर बेइज्जती, अरे तुम्हारा छोटा भाई तुमको गालियां दे गया, यदि मेरा भाई होता तो गोली मार देता। तो ईमानदारी से बताओ झगड़े को बढ़ाने वाली कौन हो। इसलिए माताओं उस समय तुम्हें क्रोध नहीं करना है, उस समय शांति का परिचय देना है। क्यों, आज भाई भाई के अगर झगड़े को समाप्त बचा सकती हो तो केवल वो आप हो। इसलिए ध्यान देना, तारा ने यही कहा, सुनत वाल क्रोधा तुरधावा, और गही कर चरण नार समझावा, अरे सुन पति जी नहीं मिल्यो सुग्रीवा, और ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कलौ जीत सकई संग्रामा। वहां मंदोदरी ने क्या किया, बोले रहे से जोरे कर, अरे पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। रावण ने जैसे ही कहा कि मंदोदरी तुम्हें रावण के बल पर क्या अभी भी कोई शंका है क्या, मंदोदरी ने रावण के मुख पर हाथ रख दिया। क्यों, बोले तुम बल की बात करते हो, जिस समय धनुष जग हुआ उस समय तुम वहां गए, बोले रावण बाण अरे छुआ नहीं चापा, और हारे सकले मुंह पे कर दापा। अरे तुम जिस धनुष को नहीं उठा पाए, आज तुम बल की बात करते हो। अरे छोड़ो बल की बात, उन्होंने नहीं, उनके भाई ने एक रेखा खींच दी तो मुझको पार भी नहीं कर पाए। उनकी बात नहीं, उन्होंने एक रेखा खींची, आज उनसे लड़ने जा रहे हो। अरे उनकी बात तो छोड़ो, उनके भाई के द्वारा एक रेखा खींची गई तो मुझको पार भी नहीं कर पाए। प्रमाण बोले रामानुजो, यहां मंदोदरी समझा रही है, ध्यान देना प्यारे। बोले रामानुज लगो रेख के चाई, सो नहीं लांग्यो असमन साई। मंदोदरी ने रावण के मुख पर हाथ रख दिया कि रावण धीरे बोलना, नहीं तो सुन लेगा। क्यों, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं। रावण ने कहा मंदोदरी लगता है कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, ये बंद क्यों कर देते हो। रावण ने कहा कि मंदोदरी तुम्हें हमारे ऊपर क्या विश्वास नहीं है क्या। मंदोदरी ने कहा विश्वास तो बहुत है नाथ, लेकिन जरा विचार करना। बोले सिंधे तरो ने को बनरा,
तुम पे धनुरेक तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। तुम एक छोटी सी रेखा को नहीं लांघ पाए। तुमने समुद्र पर कितनी बार पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक क्या पुल बना पाए? लेकिन देखो उन्होंने पुल भी बना लिया। प्रमाण बोले सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरी के तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुम शरणागति हो जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंत में मंदोदरी ने कहा, बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। कारण क्या है प्यारे? बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। अरे जिस अग्नि ने पूरी लंका को जला के खाक कर दिया, लेकिन वो अग्नि हनुमान जी की पूछ का रोम नहीं जला सकता। याद रखना प्यारे, गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया क्या? अरे राहन नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछो कीने कपि खेला। कौन सा कारण है प्यारे? इसका मतलब है कि हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी। अब जरा ध्यान से सुनना प्यारी। ये तो हमने एक दिन निवेदन किया था कि हनुमान जी महाराज कौन है। बोले शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है। और शंकर भगवान जब 11वें रुद्र में अवतार लिए तो पार्वती भी साथ में आई। पार्वती हनुमान जी की पूंछ बनकर आई। लेकिन जरा ध्यान देना, जिस समय पार्वती के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने लंका का निर्माण कराया पार्वती के रहने के लिए, उसी समय रावण के पिता विश्वकर्मा को पूजन के लिए बुलाया, गृह प्रवेश के लिए। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने पूजन तो अच्छे से कराया भली भांति, और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। रावण ने नहीं मांगा, विश्वकर्मा ने मांगा। और जब उसी लंका को मांग लिया तो पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा मुनि, जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है, चिंता मत करना, जिस दिन मैं लंका जाऊंगी तो उसी लंका को जिसको तुमने मिनटों में मांगा है, उसी लंका को हम सेकंडों में धू धू कर देंगे। और आज प्यारे स्वयं पार्वती पूंछ में बैठी हैं, पूछें। अब जरा विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज बीच समुद्र में कूद गए तो जो क्या हनुमान जी की पूंछ में आग थी, तो क्या वो समुद्र का पानी आग बुझा नहीं सकता था? अरे जिस समुद्र में जब हनुमान जी महाराज कूदे तो पूंछ में यदि आग लगी थी, क्योंकि पूंछ उलट पलट लंका सब जारी, अरे कूद परा पुने सिंधु मजारी। जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग को बुझ जाना चाहिए, लेकिन प्यारे पूंछ की आग नहीं बुझी। कारण क्या है? क्यों? यदि पूंछ में आग होती तो वो शांत हो जाती। आगे क्या लिखा? जब पूंछ की आग नहीं बुझी तो बोले अगले दोहे में क्या लिखा? बोले पूंछ बुझाए, अरे पूंछ बुझाए खोए श्रमा, अरे धरे लगे रोपे बहोर, और जनक सुता के आगे उठाड़ भयो कर जोरा। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा, बोले पूंछ बुझाए, मनो बुझाए माने होता है समझाना। अब पूंछ को समझाया कि भगवान अब तो लंका जल के खाक हो गई, तुम शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी के पूंछ में आग थी वो प्यारे केवल बदले की आग थी, दिल की आग लगी हुई थी, और हृदय की आग लगी हुई प्यारे पानी नहीं बुझाती, ये तो समझाने से बुझती है। इसलिए पूंछ बुझाए कोई श्रम, अरे धर लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे और ठाड़ भयो कर जोर। आज मंदोदरी ने यही कहा, तेलन तोलन पूंछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, अरे तुम्हें 10 कंठ ना
जान परी। याद रखना माताओं, आज यदि भाई भाई के बीच में विवाद हो तो तुम तारा और मंदोदरी की तरह काम करना, तो भाई भाई का युद्ध टल जाएगा। और जिस समय भाई भाई का युद्ध टल जाएगा और भाई भाई के बीच में युद्ध नहीं होगा, जब भाई भाई के बीच में प्रेम होगा, उसी घर में राम राज्य होगा। जिस घर में भाई भाई के बीच में प्रेम